अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। गुज़श्ता रोज दोपहर से लेकर आज दोपहर तक पूरी दुनिया ने रियासत पाकिस्तान के अंदर एक और रियासत को कायम होते देखा। ये रियासत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्हें ना तो किसी कानून का पास है और ना उनके यहाँ किसी इदारे का एहतराम है। गुज़श्ता रोज से खेले जाने वाले खेल का बज़ाहिर एक ही मकसद था और वो था लाशें गिराओ और सियासत चमकाओ। इस खेल इमरान खान की हद तक तो खूब इस खेल को खेला गया। ये तो भला हो हुकूमत का, जिन्होंने अक्लमंदी का सबूत देते हुए पुलिस को निहत्थे मैदान में उतारा। अगर पुलिस असलहे से लैस होती तो आज पाकिस्तान में हर तरफ सोख का समा होता और अवाम साने मॉडल टाउन तक को भूल बैठते। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सीनियर लीडरशिप ने एक मामूली मसले को सुलझाने की बजाय इतना उलझाया कि कत्लो गारत का खदशा पैदा हो गया और शायद यही उनका मंसूबा था। निहत्ती पुलिस पर लाठियां, डंडे, गुलेलें, दस्ती, पेट्रोल बम, जाने क्या क्या नहीं चलाया गया। लेकिन पुलिस मुजाहिरीन से निपटने के लिए गैस वाटर कैनन के इस्तेमाल तक महदूद रही। इस दौरान पुलिस को किस बर्बरियत का निशाना बनाया गया। आज कमोबेश 24 घंटे गुजरने के बाद भी पुलिस और कारकुन उस वक्त तक आमने सामने रहे जब तक लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन रोकने के अहकाम जारी नहीं किए। हाईकोर्ट में जमान पाक में पुलिस ऑपरेशन रोकने के लिए फवाद चौधरी की दरखास्त पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने कहा, इमरान खान का दिफा नहीं करना, लेकिन जो जमान पाक के बाहर हो रहा है वो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, जंगी जोन बन चुका है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि इमरान खान मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेर समाअत है। ये दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में काबिल समाअत नहीं है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि जो भी इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ऑपरेशन लीड कर रहा है हम उसे बुला लेते हैं। इस मामले को किस तरह ठीक भी तो करना है। अगर इस्लामाबाद पुलिस के अफसर अदालत में पेश ना हुए तो हम अगले उनके वारंट जारी करेंगे। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस लाहौर हाईकोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आती। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ऑपरेशन की सरबराही करने वाले अफसरान, डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद के डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी को फौरी पेश होने का हुक्म दिया। वक्फे के बाद आईजी पंजाब अदालत में पेश हुए तो जस्टिस तारिक सलीम शेख ने उनसे कहा कि अगर हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक ऑपरेशन रोक दें तो कोई एतराज है। आईजी पंजाब ने जवाब दिया कि हम अदालत के हर हुक्म पर अमल दरामद के पाबंद हैं, जिसके बाद अदालत ने सुबह 10 बजे तक पुलिस ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब कोर्ट ने तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की इमरान खान की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए कुछ हिदायत दी और दरखास्त को निपटा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे, जबकि चेयरमैन पीटीआई की अंडरटेकिंग कल ट्रायल कोर्ट में पेश करने का हुक्म भी दिया। फैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट में इमरान खान इस हवाले से दरखास्त दायर कर सकते हैं और इमरान खान हाई कोर्ट में दी गई अंडरटेकिंग ट्रायल कोर्ट में देंगे। हाई कोर्ट में दी गई अंडरटेकिंग इमरान खान ट्रायल कोर्ट में दायर दरखास्त के साथ लगाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के बाद से अब जमान पार्क की सूरत हाल कदरे बेहतर है, लेकिन बज़ाहिर खतरा अभी टला नहीं। गुज़श्ता रोज जब जमान पार्क में पुलिस वारंट की तामील कराने के लिए पहुंची थी, उसकी कोशिश की गई थी, तो सादे से मामले को हल करने की बजाय पीटीआई रहनुमाओं ने जल्दी पर तेल का काम किया और कारकुनान को बार बार जमान पार्क पहुंचने की कॉल्स देते रहे, जिससे हालात बिगड़ गए। खुद इमरान खान जो हर वक्त अदलिया के एहतराम का दर्स देते थे, वर्कर्स को जमान पार्क पहुंचने की कॉल्स देते रहे। पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर। ये साबित करना है कि जिंदा कौम है। आपने जद्दोजहद करनी और निकलना है बाहर। तो मैं अपील कर रहा हूँ, दरखास्त कर रहा हूँ कि सब मसरूफियात को तर्क करके वो जमान पाक फिल फॉर पहुंचे। पुलिस के करीबी इलाके के अंदर फिर भी रह सकती है, इसलिए आपने जब तक हतमी फैसला नहीं हो जाता वहां से निकलना नहीं है, आपने वहीं पर रहना है। पीटीआई की सीनियर लीडरशिप फोन कॉल्स करके अपने रहनुमाओं को दीगर शहरों से वर्कर्स को जमान पार्क लाने और ना लाने की सूरत में टिकट ना देने की धमकियां देते दिखाई दी। इस हवाले से यास्मीन राशिद और एजाज शाह की मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें यास्मीन राशिद को एजाज शाह को यह कहते वाज़ेह सुना जा सकता है कि इमरान खान ने कहा है कि बंदे लेकर पहुंचे। यास्मीन राशिद के मुताबिक इमरान खान कह रहे हैं कि उनको कहो फौरी पहुंचे, जो नहीं पहुंचेगा उसे टिकट नहीं मिलेगा। खान साहब ने क्या है, सारे एमपी एमएनएस एमपीज को फोन करो करना और वो कर लेने की पहुंचन बंदे लेके पहुंचन। उन्होंने कॉल कह दियो मेरे वालों जरा नहीं पहुंचा मैं कोई टिकट नहीं देना। मैं हुणे खान नाल डायरेक्टली गल कही। यास्मीन राशिद इस ऑडियो की तस्दीक कर चुकी हैं और रद्द-ए-अमल में बता रही हैं कि मैं पार्टी की सदर हूं कि आपने लोगों को नहीं बुलाऊंगी। 23 घंटे हो गए हैं, हमारे लोग सड़कों पर हैं, उन पर शेलिंग और तशद्दुद किया जा रहा है। यास्मीन राशिद की फुर्तियों से जमान पार्क बंदे तो पहुंचा दिए गए, लेकिन यही यास्मीन राशिद बाद में सदर ममलिकत आरिफ अलवी को फोन करके हालात की कशीदगी का भी बता रही हैं। यास्मीन राशिद की दूसरी ऑडियो लीक में सदर आरिफ अलवी को ये बताती हैं कि सर यहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब है, हमारे वर्कर्स ने पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले कि खून खराबा हो, मेरा ख्याल है कि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है। डॉक्टर यास्मीन राशिद दूसरी मुबैना ऑडियो लीक में क्या फरमा रही है, जरा वो भी आपके सामने रखता है। सर, यहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। जी बिल्कुल, पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने उधर से भी इससे पहले कि खून खराब हो जाए,
I think you need to talk to somebody and intervene immediately. नहीं, I have talked. आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ and I'll try to sort. खान साहब से। नहीं, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? देखिए सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। ठीक। I think what you need to do is tell him, खान साहब के जी, I think the best thing is to give in and fight another day. अगर मेरा तो ये ख्याल है, बाकी आप देखें जो भी कर समझे। उन्होंने बात तो आना नहीं। अभी इस वक्त रेंजर्स भी वहाँ हैं, इस वक्त तो पेट्रोल बम चल रहे हैं यहाँ, और अभी उनकी वाटर कैनन को आग लग गई थी। यास्मीन राशिद की इस ऑडियो लीक में इस बात का एतराफ हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुश्तइल थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे, हालात इतने खराब हो चुके थे कि पुलिस वाले जान से जा सकते थे। तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाई कारकुनान की जानों से खेलने के आदी हैं। आज यास्मीन राशिद हैं तो इससे कबल पीटीआई के कई कारकुन इसी किस्म की हरकतें करते पकड़े जा चुके हैं, जिनमें अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं, जो चंद रोज कबल एक मकामी रहनुमा दाऊद आफरीदी को कारकुनान के साथ जमान पार्क पहुंचने की हिदायत करते दिखाई दिए। उनकी ऑडियो सामने आई, उस ऑडियो में क्या सुना जा सकता है वो भी आपके सामने रखते हैं। द्वार है, टिकट होल्डर है, पहुंचे उधर, जाओ शक्ल दिखाओ, जाओ पहुंचो। ठीक है सर। कल 50 बंदे पकड़ो, खुद जाओ, सुबह सवेरे निकलो कल यार, कल जाओ तुम खुद जाओ। कल कितने बंदे सर? कल 50 बंदे तुम्हें लेके जाने हैं, 50 जरूरत दिखाओ, 100 बंदे का खुद लेके जाओ। अच्छा सर, कल इंशाल्लाह 50 लोग आएंगे। 50 नहीं 50 तुम करो, 50 जरूरत से पकड़ो, 100 बंदे तुम करो। किसी वक्त जेलें, सजाएं, लाठियां खाना ये बड़े सियासतदानों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन हाइब्रिड रिजीम के बाद सियासत को जो शक्ल दी है उसका अंजाम आज कौम भुगत रही है। इमरान खान को पुलिस गिरफ्तार करने नहीं, एक मामूली वारंट की तामील कराने आई थी, लेकिन कानून पर अमल दरामद कराने के लिए आने वाली पुलिस को निशाने इबरत बना दिया गया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की दो बड़े सियासी पार्टियों के सरबराहान को जेल भेजा गया। पुलिस की मामूली नफरी उन्हें गिरफ्तार करने आई, लेकिन किसी भी रहनुमा ने ना तो कोई मज़ामत की और ना ही कारकुनान को तशद्दुद की जानिब धकेला। मुकम्मल खामोशी से अदालतों का सामना और तमाम केसेस से सुरखरू हुए। इस हवाले से ये तमाम तर मनाजिर देखे गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इसी बुज़दिली पर अब उनके दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ सियासी रहनुमा उन्हें ताने देते दिखाई देते हैं। नवाज शरीफ तो ये तक कह गए कि इमरान खान को वकार के साथ गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस इमरान खान को क्या पता इज्जत और वकार क्या चीज़ है। वकार का तो उनको मतलब ही नहीं पता क्या है। वकार उनके करीब से नहीं गुजरा, तो इज्जत तो इसी में थी कि फौरी तौर पे खुद पेश हो जाता जाके और कहता जी मुझे गिरफ्तार कर लें। दूसरी जानिब मुल्क में मौजूद तमाम सियासी क़यादत वाज़े तौर पर कौम को ये बता रही है कि उनका इमरान खान के खिलाफ वारंट से कोई लेना देना नहीं है। ये खालिसतन अदालती मामला है। अदालती अहकामात की तामील के लिए पुलिस जमान पार्क पहुंची थी। रैली में तो वो जा सकते हैं, अदालतों में जाना उनके लिए मुहाल है। नोटिस इशू हुए हैं या जो गिरफ्तारी के जो ऑर्डर्स इशू हैं, ये मैंने तो नहीं इशू किए। हुकूमत का इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तासुर ये देने की कोशिश करता है कि हुकूमत मुझे गिरफ्तार कर रही है, हुकूमत मुझे मारना चाहती है। बेरहम लीडरशिप ने अपने कारकुनों को बतौर ढाल के इस्तेमाल करने की कोशिश की है। वो कानून से फरार होने की कोशिश कर रहा है। आप अपने आप को कानून के हवाले करें, अदालत में अपना मुकाबला करें, अपना केस लड़ें। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या कोई भी शख्स रियासत से बड़ा और मुकद्दम हो सकता है? क्या किसी भी शख्स या पार्टी को रियासत के अंदर रियासत बनाने की इजाज़त दी जा सकती है? या सवाल ये भी है कि कल होने वाले तसादुम में मुलव्वस रहनुमाओं को कोई करार वाक़ई सज़ा मिलेगी या एक बार फिर सियासी मुफाहमाना रवैया इख्तियार करके उनके हौसलों को बढ़ावा दिया जाएगा? इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा मुशीर वज़ीर आज़म क़बर ज़बान कायरा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, तकरीबन 24 घंटे, लगभग 24 घंटे कारकुनान और पुलिस आमने सामने रही, आंसू गैस की शेलिंग होती रही, पथराव, लाठी चार्ज, ये सब कुछ हुआ। इससे अचीव क्या हुआ? हाँ, इससे अचीव तो कुछ नहीं हुआ। रियासत की रेट और ख़राब हुई और पाकिस्तान के अंदर लोगों को और मायूसी हुई। और इससे ये भी हुआ कि अदालती हुक्म को हवा में उड़ाने का एक और रिवाज आ गया। ये भी एक तासर और मजबूत हुआ कि अब इस मुल्क के अंदर जो ताकतवर है, जो इसके साथ लोग 100, 200, 400, 500 लोग इकट्ठे कर सकता है, वो जब चाहेगा अपनी मर्जी के तहत पेश होगा या अदालत का हुक्म मानेगा या नहीं मानेगा। लिहाजा एक तो ये तय इस्टेब्लिश हो गया है। दूसरा ये हो गया है कि अब अदालत जो, अब पुलिस जो है, अब वो एक बेबस शहरी के तौर पे है, बल्कि वो न कि वो रियासत का एक ऑर्गन है जिसके पास वायलेंस का इख्तियार है।
देखिए, वायलेंस का इख्तियार किसी फर्द को, किसी ग्रोह को, किसी जत्थे को नहीं दिया जा सकता, ना तारीख में दिया जाता है। यह सिर्फ इख्तियार रियासत का है। अब यहाँ पे रियासत को रिप्रेजेंट कर रही है पुलिस, वायलेंस करने का इख्तियार उनके पास है। उनके पास अगर लाठियां हो। अच्छा कायरा साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, कता कलामी के लिए माजरत। आपने कहा रियासत की रिट कमजोर हुई है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इन इटसेल्फ कि रियासत की रिट कमजोर है। इससे मैसेज बड़ा क्लियर मिल रहा है सर। हमने ये देखा था कि रियासत हमेशा स्ट्रांग होती है और रियासत को कोई मुसल्ला जत्थे आके यरगमाल नहीं बना सकते। जहां रियासती रिट मांद पड़ जाए ये तो बड़ा अलार्मिंग है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि क्या पुलिस बतौर इदारा इसमें नाकाम हुआ है या आप समझते नहीं रियासत नाकाम हुई है? पुलिस बतौर एक इदारे के कमजोर पड़ी है, और ये आज नहीं पड़ी, हमने काफी अरसे से पुलिस को कमजोर किया हुआ है। हमारा प्रॉब्लम ये हो गया कि हमने पुलिस को इतना मजबूर महज कर दिया कि अगर पुलिस ने हाई हैंडेडनेस की है, लाठी पर चार्ज किया या आंसू गैस फेंकी, तो मीडिया ने भी उनका गला पकड़ लिया और हमने भी, सियासतदानों ने भी और अदालतों ने भी ऐसे ही किया। अब पुलिस ने उससे बची। अगर किसी वक्त रियासत का रिट को बहाल करते हुए पुलिस ने जो वाटर कैनन है वो इस्तेमाल की या रबड़ बुलेट्स चलानी पड़ गई तो भी ऐसा ही हुआ। और अगर कभी इस मामले में कि लोग रियासत के इस इदारे के ऊपर उसको आग लगा रहे हैं, उसकी गाड़ियां जला रहे हैं, उसके बंदों को मार रहे हैं, और हम उनसे तवक्को कर रहे हैं कि नहीं पुलिस कुछ नहीं करेगी, लोग जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, उनके सामने गुलेलों से पत्थर आ रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां चल रही हैं, वो चलते चलते एक वक्त आ जाता है कि अब उन पे पेट्रोल बम बरसाए जा रहे हैं, और फिर भी हम कह रहे हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं करना। फिर कायरा साहब, आज से पहले क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या रियासत ने मुसल्लह जत्थों से मुकाबला नहीं किया? क्या जो हाई हैंडेडनेस थी, जो मामला था, रियासत के पास तो 100 तरह के तरीके होते हैं सर। रियासत बड़ी इंपावर्ड होती है, बड़ी मजबूत होती है। क्या आज ये प्रेसिडेंट सेट हो गया? सर मेरा सवाल ले ले सर। हैंडल करने का सर मेरा सवाल ले लीजिएगा, क्या ये प्रेसिडेंट सेट हो गया कि कोई एक ऐसा शख्स जिसके जो सियासी तौर पर बड़ा मजबूत हो, पॉपुलर हो, जिसके साथ लोग हो, लठ बरदार हो, वो आके रियासत को ब्लैकमेल कर लेंगे? आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, मैं भी यही कह रहा हूं, मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि इस वक्त तो बेसिकली यूं ही लग रहा है कि हम ये बात एग्री कर रहे हैं इस बात से। लेकिन वजह क्या है? पुलिस इतनी कमजोर नहीं है, इदारे इतने कमजोर नहीं है। कमजोरी क्या है? कमजोरी यह है कि जहां लाठी काम नहीं आएगी वहां आंसू गैस आएगी, जहां आंसू गैस काम नहीं आएगी फिर वहां पे आप वाटर कैनन इस्तेमाल करेंगे, वाटर कैनन इस्तेमाल नहीं होगी तो फिर आप और कोई रास्ता भी इस्तेमाल करेंगे, अल्टीमेटली आप रबर बुलेट्स चला देंगे, मीडिया का दबाव आ जाएगा, इससे पहले हमने ये भी सुना। एक मिनट मेरी बात खत्म करें। तो मैं अपने आप को कह रहा हूं कि हम भी पीछे हट जाएंगे, अदालत उनको पूछेगी, अदालत में भी हम कहेंगे कि पुलिस को हमने कहा था, ये तो पुलिस का काम था, पुलिस ने गलती की है। तो हमने अपने इदारों को बेसिकली ओवर द इयर्स बिल्कुल कंप्रोमाइज कर लिया है। ये बड़ी खौफनाक रवायत है और इस रवायत से पाकिस्तान आगे नहीं पीछे की सिमत चल रहा है। बट कायरा साहब, हैविंग सेड दैट, मैं ये आर्गुमेंट बाय करने के लिए तैयार नहीं हूं कि रियासत कमजोर है या रियासत अगर ना चाहे तो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। हमने ऐसी खबरें भी सुनी कि 15 मिनट में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बाहिफाजत ऐसा मैपिंग कर ली गई है। अब सर मुझे ये बताइए कि पुलिस जब गई गिरफ्तार करने के लिए तो क्या रियासती तौर पर पुलिस एम्पावर्ड थी, यानी रियासत का क्लियर कट मैसेज था, क्लियर हेडेड गए थे कि इमरान खान को गिरफ्तारी करना है, या सिर्फ नोटिस की तामील करानी थी? आज तो नोटिस की तामील के लिए कल नहीं गए थे, इससे पहले नोटिस की तामील के लिए गए थे, क्योंकि 4 बंदे तो गिरफ्तार करने नहीं जाते। बट सवाल यह है कि क्लियर हेडेड या मैसेजिंग तो जरूरत ही नहीं है ना। अगर तो हुकूमत ने उनको हुक्म दिया हो कि जाए पकड़ लें, उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लें, उनको 144 की खिलाफ वर्जी में ले लें, उनको किसी दफा के तहत उनको डिटेन कर दे, डिटेंशन ऑर्डर दिए हो, फिर तो बात और है। यहाँ अदालत का एक हुक्म है और अदालत भी, सर यही मेरा सवाल है, कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट। सर यही मेरा सवाल है, क्या रियासत से कोई कबूलियत या एम्पावरमेंट नहीं थी? पुलिस अपने तौर पर अदालती नोटिस की तामील कराने के लिए या उन अहकामात के जरिए से पहुंची थी? अदालत का हुक्म पूरा करने थी जी, मतलब रियासत से कोई कबूलियत नहीं थी ऐसी कि इमरान खान को गिरफ्तार करके आना आपने? नहीं, रियासत की तरफ से क्या मतलब, हुकूमत की तरफ से कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं थी। लेकिन अदालत का हुक्म हमारे लिए भी बाइंडिंग है, पुलिस के लिए भी बाइंडिंग है,
सबके लिए। सर देखिए, पुलिस तो एक बड़ा छोटा सा महकमा है ना, हुकूमत भी रियासत का एक इदारा ही है। मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं कि क्या ये कहीं पर तमाम इदारों का कंसेंसस नहीं था किसी जगह पे कि नहीं इसके कंसेंसस की जरूरत नहीं होती। अदालती निजाम जो हुक्म देता है ये रियासत की जिम्मेदारी रियासती इदारों की होती है, ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है, या बाकी जो पुलिस और रेंजर्स और बाकी इदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। कायरा साहब, मैं तो बड़ा मायूस हूं ये गुफ्तगू सुन के, और मेरे व्यूअर्स भी होंगे। मतलब रियासत का नाकाम हो जाना, मतलब हम सब जहां रह रहे हैं अगर वो रियासती रेट स्ट्रांग नहीं है तो फिर मेरा क्या होगा, व्यूअर्स क्या होगा, हम लोग तो सब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपको परेशान होना चाहिए, लेकिन ये आज नहीं, ये हम अपने हाथों कर चुके हैं। मैं भी इसमें फरीक हूं और आप भी फरीक हैं। हम अपने इदारों को, अगर कोई गलत करता है तो गलती को निशानदेही करें, हम उसके काम को जो उसने जेन्युइनली अपनी एक ऑफिशियल जिम्मेदारी अदा करते हुए किया, उसके ऊपर भी अदालतें भी उसका गिरबान पकड़ती हैं। मैं उसके पीछे नहीं खड़ा होता और आप उसको कटहरे में खड़ा कर देते हैं आवाम के, और आप उसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं। इस दबाव का इदारे सामना कैसे करें, कितने केस भुगते, कितने बेइज्जत हो अदालतों के अंदर जाके। इदारे बड़े स्ट्रांग है सर, रियासत इटसेल्फ जिसकी हम बात कर रहे हैं ना सर, स्टेट बड़ी स्ट्रांग होती है, सब लोग बात करते हैं सर। रियासत कोई वजूद नहीं होता जी। स्टेट का जो जोग्राफियाई हदूद होती है ना, वो एक अपनी जगह, लेकिन जो रियासती इदारे होते हैं ये सब मिल के एक रियासत की तश्कील करते हैं। अर्ज ये है, कमजोर नहीं होती। क्या हम रियासती इदारों को अपनी रिट कायम करने के लिए वो तमाम हथियार या वो तमाम इख्तियार जो उनको कानून और आइन देता है उनके इस्तेमाल की इजाजत देते हैं? और मीडिया उनके साथ खड़ा होगा, अदालत खड़ी होगी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट पीछे खड़ी होगी। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है रियासत के पास, आप कह रहे हैं जी? इसके अलावा, खून खराबे के अलावा, बुलेट फायर करने के अलावा और कोई तरीका नहीं था, आप ये कह रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए और क्या तरीका हो सकता है। अगर कोई हो तो बड़ा अच्छा है, वो वही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो खैर साहब, हर मुमकिन ये कोशिश होनी चाहिए कि अमन और अमान से, पीसफुल मीन से हो जाए। लेकिन ये जो सारे हथियार होते हैं, मैंने अर्ज किया ना कि जी पुलिस को जो चीजें हम लेके देते हैं, गवर्नमेंट ये क्यों लेके देती है कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरह के वायलेंस को, मुख्तलिफ तरह के मॉब्स को हैंडल करने के लिए। तो ये आखिरी हल होता है, ये आखिरी हल होता है, लेकिन उससे पहले बातचीत होती है, एंगेजमेंट होती है, मुकालमा होता है, कौन नहीं किया जाता है। कौन नहीं कर रहा बातचीत? तो कायरा साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम ये समझा जाए फॉर अ मोमेंट, बड़ा सादा सा सवाल है कि इमरान खान इसी तर्ज अमल से, इसी रवश पर चलते हैं तो फिर तो वो अनटचेबल है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि रियासत बड़ी कमजोर है। रियासत कमजोर नहीं है, आपने, मैंने और अदालत ने कमजोर कर दिया। हुकूमत कमजोर है, हुकूमत भी कमजोर है। हुकूमत बिल्कुल इस मामले में जो बिल्कुल फर्म स्टैंड लेना चाहिए, इसलिए कि अब सोशल मीडिया और मीडिया से डरी हुई, अदालतों से डरी हुई हुकूमतें क्या कर लेंगी? तो कायरा साहब, अब तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी में या सियासी तौर पर साख में ना सिर्फ उनके अपने कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ होगा, बल्कि फायदा भी हुआ होगा उनको। देखिए, इसका फायदा का नुकसान का तो छोड़िए ना, फायदा नुकसान पाकिस्तान का क्या हो रहा है, रियासत का क्या हो रहा है उसको देखिए, बाकी किसी का क्या नफा होगा, सर, लेकिन किसी भी वाकये के अंदर कोई ना कोई बेनिफिशियरी होता है, कोई ना कोई लूजर होता है। यहाँ पे पाकिस्तान का जरूर लॉस होगा, लेकिन कोई बेनिफिट तो उठा रहा है इससे। नहीं, मैं कह रहा हूँ होगा, ये बात की बातें देखेंगे, इसको एवेल्यूएट करेंगे, इस तरह के नफे नुकसान कितने पायदार होते हैं, ये बात का इशू है। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसका मुल्क को, हालात को, और ये किसी एक वक्त में नहीं हुआ। हमने पिछले 10, 15, 20 सालों से जो रवैया इख्तियार किया हुआ है, कभी हम मजहबी जमातों के हाथों, कभी ग्रोहों के हाथों, कभी वकला के हाथों, कभी सियासी जमातों के हाथों काम माजी में हमने देखा है अदालत जायज को सपोर्ट करे, कोई वजह नहीं है जिस सियासी जमात के कारकुनान सड़कों पे आए, तोड़फोड़ की, रास्ते जाम किए, ब्लॉक किए, उनके साथ हाई हैंडेडनेस हुई, उनके लोगों को फोर्स शेड्यूल में डाला गया, उस जमात को बैन किया गया, उसके लोगों को बैन किया गया, मीडिया पर उनकी तकरीर नशर नहीं होने दी गई। फिर क्या हुआ? फिर छोड़ दिया गया, लेकिन एक मैसेज तो था बड़ा क्लियर कट स्टेट की तरफ से। मैंने कहा फिर बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो गया, फिर बंदे रिलीज हो गए, फिर हमने कंप्रोमाइज कर लिया, फिर हमने समझौता करके कहा ठीक है जो शहीद हो गए उनको भी छोड़ो, पुलिस वालों को जो नुकसान रियासत का, चलो बैठ के मशवरा करें, समझौता करें, हमारे बच्चे हैं इनको साथ मिलाओ। ये हमने किया ना, बार बार किया। एक आध दफा तो चलो आप स्ट्रेटेजिकली कर लेंगे, हमने बार बार किया, लेकिन कायरा साहब इस केस में बार बार के नतीजे में ऐसा है। कायरा साहब इस केस में तो वो भी नहीं हो रहा है, यानी गिरफ्तार करना, बैन करना, वो सब कुछ नहीं हो रहा जो पहले हुआ है।
क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि रियासत के इदारा जो पुलिस वाले हैं वो इस बात से डरे हुए हैं या होंगे, मेरे साथ तो उनकी बात नहीं हुई, लेकिन मेरा अंदाजा है कि पुलिस इस बात से डरी हुई होगी कि भाई अगर हमने कुछ कहा, कुछ फैसला किया, तो ये जो हमारे हालात हैं, हमें तो अदालत बुलाएगी तो हम क्या जवाब देंगे? अगर कहीं को बंदा खुदा न खास्ता, देखे ना वायलेंस है, उस वायलेंस के नतीजे में वायलेंस इंतहा को जाता है, कोई भी रुख इख्तियार कर लेता है। पाकिस्तान के माजी में क्या हुआ? अदालत में पुलिस गई गालियां, हमारे पास पुलिस आई गालियां, आपके पास पुलिस गई गालियां, जिसका मौका बना हमने अपने इदारों को बर्बाद किया। और आज उसका नतीजा यह है कि एक शख्स अपने आप को अबव द लॉ डिक्लेयर कर रहा है, वो अवतार, वो एक ऐसा देवता बन रहा है कि जो अनटचेबल है। लेकिन ये है बहुत बड़ी बर्बादी की दास्तान। लेकिन कारी साहब, अनफॉर्चुनेटली इसका हल ना आपके पास है, बल्कि आपने कहा रियासत के पास भी नहीं है। इसका हल फिर क्या है एट दिस पॉइंट इन टाइम सर? क्योंकि ये हुकूमतों से ज्यादा फिर आपकी सियासी जमातों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अदालत के पास है, हम तीनों ने मिलकर हल देना है। मैं चाहूं मैं उनको इत्मीनान दूं, उनका इत्मीनान बहाल करूं, आप उनका इत्मीनान बहाल करें और अदालत करे। कोई एक नहीं करेगा तो दो सेक्टर कुछ नहीं करेंगे। अदालत हमें ना करने दे, आप और मैं क्या कर लेंगे? मैं और अदालत करना चाहे, आप हमें ना करने दे, हम क्या कर लेंगे? आप दोनों करना चाहे, मैं ना करूं तो क्या कर लेंगे? सो ये तीनों में मिलके उनको एम्पावर करना होगा, उनको स्ट्रेंथन करना होगा। क्या बातचीत का कोई रास्ता, कोई बातचीत का रास्ता मौजूद है सर इमरान खान के साथ? कभी किसी ने इनकार नहीं किया। डेमोक्रेसी में तो किसी भी हद पे गए हुए सूरत हाल में भी बातचीत के रास्ते बंद नहीं होते। ये रास्ते बंद हमेशा इमरान खान की तरफ से हुए। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मुशीर वजीर आजम कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि एक दूसरे को एम्पावर करना होगा। क्या होगा? अदालत नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है, हुकूमत को, पुलिस को अगर तामील करनी है तो हुकूमत इसके पीछे क्यों खड़ी नहीं होती है? हुकूमत इजहार ला ताल्लुकी क्यों करती है कि ये तो पुलिस कर रही है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अदालती मामला है? तो क्या वजह है कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और इम्पोर्टेंट जो साजिश है वो नाकाम हुई है और बेनकाब हुई है, वो कैसे हुई है और कौन कर रहा था, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि खान साहब पर केस पाकिस्तानी अदालतों में चल रहा है। पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंचती है या अपने अमान के लिए दफ़ा 144 का नफाज करती है तो अक़वाम मुत्तहिदा उस पर नोटिस ले लेता है। अमरीकी सेनेटर्स की जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात होती है। फिर एक अमरीकी कांग्रेस की खारजा उमूर कमेटी के सीनियर रुकन ब्रैड शेरमैन इमरान खान से रब्ता करते हैं। गुफ्तगू के बाद ब्रैड शेरमैन ने अपने एक बयान में पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के फ़रोग़ पर जोर दिया और ताकत के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। कल रात जब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची तो अफगानिस्तान के लिए साबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का बयान आ जाता है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह पाकिस्तान के लिए संजीदा जुर्रतमंदाना सोच और हिकमत अमली का वक्त है। सियासतदानों को जेलों में डालना, फांसी देना, कत्ल करना गलत रास्ता है। ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान का सियासी बहरान मजीद गहरा होगा। खराबी को रोकने के लिए जून के अवाइल में कौमी इंतखाबात के लिए एक तारीख मुकर्रर करे। जो पार्टी इलेक्शन जीते उसे अवाम का मैंडेट हासिल होगा। ये ऐसा ही करना चाहिए। मगर आप इस सारे मामले को जोड़ तोड़ कर देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से बैरूनी दबाव पर हमारे मुल्क को डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है। मसलन हमारी अदालत एक गिरफ्तारी का हुक्म देती है, तब खान साहब अपने मीडिया को छोड़कर अमेरिका, लंदन, अरब टीवी को इंटरव्यू देते हैं। फिर इस इंटरव्यू के अंदर अपने इदारों पर ना सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की जाती है बल्कि ऐसे बताया जाता है कि अवाम और हमारे इदारे आमने सामने आ गए हैं। फिर पूरी दुनिया से और ख़ासतौर पर इंडिया और अमेरिका से ऐसी ट्वीट्स होती हैं जिसमें पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहा जाता है। लंदन में बैठा एक शख्स तो ये खबर भी चला देता है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की इदारों के अंदर जो है वो बगावत पैदा हो गई है। फिर इस ट्वीट को धड़ाधड़ फैलाया जाता है। अब सवाल ये है कि साजिश किसे कहते हैं और साजिश कौन कर रहा है? आज पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की तरफ से जनाब ज़ल्मे खलीलजाद साहब को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में ज़ल्मे खलीलजाद के बयान को पाकिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत करार देते हुए कहा गया है कि बयान गुमराह कुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए किसी लेक्चर या मशवरे की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान बतौर एक मुल्क पुरअज़्म कौम मौजूदा मुश्किल सूरत हाल से मजबूत और बेहतर बनकर निकलेगा। इस सारी सूरत हाल में इसको कौन कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है और क्या किसी खास एजेंडे के तहत इसको ऑपरेट किया जा रहा है, बात करेंगे। इस वक्त रैकर पर्सन तजियाकार आदिल शाजिब साहब हमारे साथ मौजूद है। आदिल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ब्रेक पर जाने से पहले कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और कायरा साहब ये कहते हैं कि जो कुछ ज़मान पार्क में हुआ उससे रियासत की कमज़ोरी खुलकर सामने आई है। आप भी ऐसे ही समझते हैं कि अल्टीमेटली इससे प्रूव हो रहा है रियासत कमज़ोर है? एब्सोल्युटली रेहान, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। ये पहली दफ़ा नहीं है। देखिए पिछले 3-4 हफ्तों से जो
आंख मचोली और चूहे और बिल्ली का खेल हो रहा है रियासत और खान साहब के दरमियान, उसमें तो रियासत ही कमजोर साबित हो रही है। यानी वो शख्स जो है वो रैलीज अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो सिलेक्टिव हैं कि किस कोर्ट में जाना है, किस कोर्ट में नहीं जाना। यानी देखिए ना, 13 मार्च को आज भी 13 मार्च मंडे को वो पेश नहीं हुए, लेकिन ये कहते हुए पेश नहीं हुए कि मुझे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन मैं फेस कर रहा हूं। हम उसको डाउट नहीं करते, उन्हें भरपूर सिक्योरिटी मिलनी भी चाहिए और दी भी जा रही है। लेकिन ठीक आप उसी दिन लाहौर में एक बड़ी रैली लीड कर रहे होते हैं, तो क्या रैली में लाइफ थ्रेट ज्यादा होगा, उनको नुकसान पहुंचाने का खुदा ना खास्ता, या एक बंद कोर्ट में उन्हें ज्यादा होगा? तो वो तो एक ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर रियासत को देखें, हुकूमत को देखें, पहले से ऐलान कर दिया जाता है, तहरीक इंसाफ को काफी टाइम मिल जाता है, वो फिर ट्वीट्स वगैरह कर देते हैं कि जी कारकुनान फौरन पहुंचे, और वो 5-6 हज़ार अगर पुलिस भी हो लेकिन वहां पर कारकुनान पहुंच जाते हैं, वो इतने बिपरे हुए होते हैं। तो ये तो इससे तो सिंपली ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि रियासत जो है वो रूल ऑफ लॉ को लागू करने में नाकाम साबित हुई है अब तक। अच्छा आदिल साहब कता कलामी के लिए माजरत, देखिए मैं अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हूं, हुकूमत रियासत का एक इदारा है। हुकूमत कमजोर हो जाना या पुलिस का बतौर महकमा कमजोर हो जाना ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन बैसियत रियासत आप कह दें कि हम कमजोर हो गए हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हुकूमती इदारों के माबैन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, क्लियर हेडेड नहीं है? लेकिन ये कह देना कि रियासत कमजोर हो गई है, ये तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है और अभी तक मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। देखें, हम रियासत की कमजोरी इस कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं कि रियासती इदारे ही हैं ना। देखिए, कानून नाफिज करने वाले इदारे, या इवन पुलिस हो या गवर्नमेंट हो, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेट। तो ऑब्वियसली इससे रिफ्लेक्ट यही हो रहा है कि मैं आपकी बात बिल्कुल उसको एंडोर्स करता हूं कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी है। लेकिन अगर कुछ भी हो, कुछ भी वजह हो उनको अरेस्ट करने में नाकामी की, तो फिर आप रोज रोज ये तमाशे करते क्यों हैं? कल से आपने जो जमान पाक के बाहर तमाशा किया, उससे तो इमरान खान साहब कमजोर नहीं हुए, उनकी सियासी कुव्वत भी बढ़ी है। इंटरनेशनल हेडलाइंस, आज बीबीसी वर्ल्ड टीवी की हेडलाइन इमरान खान से शुरू हो रही थी, टॉप ऑफ द आवर। तो वो तो आप उन्हें सियासी तौर पर भी मजबूत कर रहे हैं, और ये इंप्रेशन भी मजबूत हो रहा है कि इमरान खान के साथ इतनी अवामी कुव्वत है कि जो रियासती इदारे हैं, जिनमें पुलिस भी है, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं, वो उनके सामने बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। और देखिए, यहां पर जो इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी रही है, जो उन्होंने वो शेल के खाली खोल सामने रख के जो एक पिक्चर रखी है, मेरे ख्याल में जो रियासत ने, जो हुकूमत उनके खिलाफ एक बयानिया बना रही थी कि जी वो अबव द लॉ है, वो उन्होंने बिल्कुल दरिया बुर्द कर दिया है अपनी एक तस्वीर के साथ। तो हुकूमत की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पर भी सवालिया निशान है, और जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, अगर आपको ये पता चले कि यार ये नाकाम ही होना है, तो फिर आप बराए मेहरबानी आप केओटिक सिचुएशन पैदा ना करें, आप गिरफ्तारी की फिर कोशिश ही ना करें। अगर आपने अरेस्ट करना ही है तो फिर भरपूर तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि नो वन इज अबव द लॉ। अगर इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ को एक्सेप्ट नहीं करते, अगर वो अदालत में पेश नहीं होते, देखिए उनका फिलहाल कोई जुर्म तो रेहान साबित नहीं हुआ ना। साबित क्या हुआ है कि वो अदालत के बार बार कहने के बावजूद पेश नहीं हो रहे, तो उनको सिर्फ अरेस्ट करके अदालत में पेश ही करना है। इमरान खान साहब पे अभी तक कुछ साबित तो नहीं हुआ, तो इमरान खान साहब को भी ये सोचना चाहिए कि वो उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज बनाने के लिए तो अरेस्ट नहीं किया जा रहा, रूल ऑफ लॉ को लागू करने के लिए अगर उन्हें किया जा रहा है, तो वो भी एक केओटिक सिचुएशन बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, जाके पेश हो जाएं और मामला यहां पे खत्म हो जाए। लेकिन जाहिर है उनके ज़हन में भी कई खदशात होंगे कि अगर मुझे पकड़ लेंगे तो उसके बाद लेकर कहां जाएंगे, और फिर डिटेंशन हो जाएगी, मुकदमात बहुत ज्यादा है, 80 के करीब तो FIRs का इंदराज उनके खिलाफ है, तो एक मुकदमे से निकलेंगे दूसरे से तीसरे, तो ये मामला तो कहीं रोकने वाला नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे खदशात ऐसे हों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने उस तस्वीर की बात की जिसके अंदर उन्होंने आंसू गैस के शेल रखे हुए हैं, तो बयानिया बनाना, उसको इंटरनेशनलाइज करना, तो इमरान खान साहब बखूबी जानते हैं। वो इंटरनेशनल मीडिया को, बाहर पुलिस खड़ी हुई थी, वो कह रहे थे जरा रुको मैं इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे दूं। तो आपको क्या लगता है कि खास तौर पे एट दिस पॉइंट इन टाइम ज़ल्मे खलीलजाद का एक ट्वीट जो इमरान खान के हक में है, उसके बाद खासी बहस हो रही है, क्या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ही है कि आप जो पाकिस्तान में बहस देख रहे हैं वो पाकिस्तान में ही हो रही है। ज़ल्मे खलीलजाद जो हैं वो जाहिर बात है बड़े अहम ओहदों पर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुके हैं, लेकिन राइट नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग ही इज नॉन एंटिटी। उनका देखिए, उनके इस ट्वीट को आप एक और कॉन्टेक्स्ट में भी देखें
जो एक खबर भी है, सलीम साफी साहब अपने कॉलम में उसका जिक्र कर भी चुके हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा साहब से जो मीटिंग थी इमरान खान साहब की सदर मुमलिकत के उसमें जो हुई थी सदारती महल में, प्रेसिडेंट हाउस में, तो वो ज़ल्मे खलीलजाद की रिक्वेस्ट पर ही हुई थी। तो ज़ल्मे खलीलजाद का ये जो कहना कि जी इमरान खान साहब के साथ जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है या इलेक्शंस में चले जाएं, वो एक कमेंट तो हो सकता है क्योंकि उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो खुसूसी नुमाइंदे रहे हैं पाकिस्तान के भी, अफगानिस्तान के भी, उस हद तक तो उसकी इंपॉर्टेंस है ये। लेकिन उनकी ट्वीट से या उनके नुक्ते नज़र से, उनके ख्यालात से किसी भी तरह यूएस पॉलिसी या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त क्या सोच रही है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं होती, और उस पर बिल्कुल इंटरनली तो हमारी बिल्कुल बहस हो रही है। लेकिन पहले भी ये लगा, उन्होंने जो मीटिंग अरेंज करवाई या करने की बहुत सी चीज़ें कोशिश की कि उनका शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर हो इमरान खान के लिए, और इस ट्वीट में भी शायद वही झलक रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा इस ट्वीट को नहीं देखना चाहिए क्योंकि पिछला जो यूएस कंस्पिरेसी की सो कॉल्ड जो थ्योरी थी, खान साहब ने जो एक साल में जितना डैमेज कर दिया है यूएस पाकिस्तान रिलेशंस को, तो यूएस कभी भी इस तरह से डायरेक्टली लेकिन इसके बावजूद इस तरह के बयान बड़े तसलसल से आ रहे हैं। इससे पहले ब्रेड शेरमैन का जो स्टेटमेंट आया, इमरान खान के साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई, फिर एक स्टेटमेंट दिया गया, क्या इसको उस कनेक्शन में देखा जा सकता है? देखें, उस कनेक्शन में उसको ना देखा जाए क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि ज़ल्मे खलीलजाद जो हैं वो अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है। जहां तक बाकी यूएस पॉलिसी की बात है तो देखें उनका बड़ा एक स्टेटेड वर्जन रहा है कि पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत की हुक्मरानी होनी चाहिए और हम उसी को सपोर्ट करते हैं। अब आइन तो यही कहता है कि 90 डेज में इलेक्शंस करवाएं, लेकिन चूंकि वो मामलात अब सब जुडिस हैं, कोर्ट्स में वो मामला चल रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसीजन कर दिया है कि आप पंजाब और केपी में इलेक्शंस करवाएं, लेकिन अभी तक बाकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या डिफेंस मिनिस्ट्री है या आईजी और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, उनका जो वर्जन सामने आया है, तो अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि क्या इंतखाबात होंगे या ना होंगे। तो अगर यूएस इस पे भी कमेंट करता है तो वो पाकिस्तान के सियासी, आइनी और अंदरूनी मामलात में बिल्कुल खुलम खुला मुदाखलत होगी। और ये दावत तो खुद इमरान खान साहब दे रहे हैं, जो इसके इंतहाई मुखालिफ रहे हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत जहाँ आएगी वहाँ एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, हम कोई गुलाम हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं फिर इस सारे में, क्योंकि हमारे मामलात को ऑब्वियसली आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। आलमी मंजरनामे पर जो कुछ हो रहा है कोई ना कोई इंप्लीकेशंस तो उसके होंगे यकीनन। देखिए, इंप्लीकेशंस तो होंगे, लेकिन हमें इमरान खान साहब की अगर आप सियासत उठा के देख लेना, पहले उन्होंने शुरू किया कि जी अमरीकी साजिश है, फिर वो चले गए हुसैन हक्कानी की तरफ, फिर वो आगे जनरल बाजवा की तरफ, फिर आगे जरदारी साहब की तरफ, फिर आगे मोहसिन नकवी की तरफ। तो वो अमरीकी साजिश होती अब चूंकि उनके अमेरिकन से रिलेशन थोड़े बहुत नॉर्मलाइज हो गए हैं, तो अब उन्होंने वो साजिश का जिक्र करना ही छोड़ दिया है। अब वो देख रहे हैं अमरीका की तरफ कि किसी तरह प्रेशराइज करके और पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए, रियासत पाकिस्तान पर के इलेक्शंस करवाए जाएं। और एक चीज आप नहीं भूलिएगा, जब शौकत तरीन साहब की जो ऑडियो कॉल लीक हुई थी तैमूर जगड़ा के साथ और मोहसिन लगारी के साथ, जो उन्होंने कहा था कि क्या किया जाए, किस तरह लेटर लिखा जाए आईएमएफ को और पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाए, तो तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो हमने 10-12 महीनों में पिछले में देखा कि जो रियासती मामलात हैं, इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ, बाकी मुमालिक के साथ, उस पर पहले भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया, दाव पर लगाने की कोशिश की अपने सियासत के लिए। और अब भी अगर ऐसा हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। लेकिन अब इमरान खान साहब को यह सोचना होगा कि उनकी सियासत की वजह से आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, क्या हम मजीद मुतहम्मिल हो सकते हैं इस अनार्किक सिचुएशन की? अगर नहीं हो सकते तो उनको चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट के साथ बैठें, इलेक्शन पूरे मुल्क में एक साथ होने चाहिए, वक्त का तयन करें, एंड दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल शाजिब साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात एक ऐसे हुक्मरान से कराएंगे जिसने गिरफ्तारी के खौफ से अपने घर के अंदर खुदकुशी कर ली थी। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। दुनिया की सियासी तारीख में एक ऐसा हुक्मरान भी गुजरा है जिसके सर पर ताकत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था, जिसे मकबूलियत का जोम था, और इस मकबूलियत के जोम में वो जो चाहता था करता था, वो जो फैसला करना चाहता था वो फैसला करता था, मुख्तार कुल बना हुआ था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते उसकी सल्तनत मांद पड़ने लगी, उसकी मकबूलियत नीचे आने लगी, उसकी सल्तनत के ऊपर लोग कब्जे के लिए कोशिशें करने लगे। जब उसकी सल्तनत में लोगों ने नकब लगाया तो उसको खौफ महसूस हुआ। उसने अपनी गिरफ्तारी देखी और गिरफ्तारी के खौफ से अपने ही महल के अंदर उसने एक गड़ा खोदा, एक बंकर बनाया। 55 फुट नीचे एक बंकर बनाने के बाद उसमें 18 कमरे बनाए। उन 18 कमरों के अंदर पानी, खाने और बिजली का इंतज़ाम भी किया। वहीं पर रहने लगा। यानी उसने अपनी सल्तनत के आखिरी अय्याम इस डर से, इस खौफ से कि कहीं उसको गिरफ्तार ना कर लिया जाए, उस बंकर के अंदर गुजारे। वहीं पर वो अपने मुशीरान से मुलाकातें करता था, वहीं पर से लोगों को मुखातिब होता था, वहीं से मैसेजिंग होती थी, और वहीं पर उसने वो ऐसे दिन भी देखे कि अल्टीमेटली इस खौफ के तले, इस मजबूरी के अंदर, इस परेशानी के आलम में अपने आप को जहर खाकर अपनी जान का खात्मा कर दिया। और यहीं पर इक्तफा नहीं किया बल्कि अपने सर पे गोली भी दे मारी। और ये बिल्कुल उससे एक रोज़ पहले उसने वो जिस औरत से शादी करना चाहता था उससे शादी की, और उसके अगले ही दिन उसने खुदकुशी भी कर ली। 30 अप्रैल 1945 का वाक़या है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर है, जो पॉपुलिस्ट जाना जाता था। अब ये पॉपुलिज्म का दौर था, एक पॉपुलिस्ट लीडर था और पॉपुलिज्म की वेव थी। आज एक बार फिर मुल्क में पॉपुलिज्म की वेव है और लोग अपने आप को पॉपुलिज्म के जोम के अंदर, पॉपुलैरिटी के जोम के अंदर ये चाहते हैं कि शायद वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इसका नतीजा बड़ा खतरनाक होता है और अपने लिए बहुत मौलिक साबित हो सकता है। प्रोग्राम का वक्त आपको पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। आप रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।